जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं और कहीं न कहीं ये चुनाव काफी अहम भी होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो जिस तरह के अभी माहौल महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं उससे ये तो साफ है और ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को इससे बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जो कई मायनों में इस वक्त सियासी गलियारों के कई दिग्गजों की नजरें अपने ऊपर टिकाए हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की कश्मकश या यूं कह लें कि जद्दोजहद काफी दिनों से चलती आ रही थी और कहीं न कहीं सभी दिग्गजों को इसका इंतजार भी था। लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान तो कर दिया, मगर सियासी गलियारों में सवालिया निशान भी पैदा कर दिए। दरअसल आपको बता दें कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी कटघरे में खड़ी हो चुकी है। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ही बीजेपी और साथ ही साथ चुनाव आयोग दोनों पर विपक्ष हावी पड़ चुका था। वो सियासी गलियारों में ये शोर थमा ही नहीं कि अब झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने अपनी जगह बना ली। दरअसल चुनाव तारीखों के ऐलान की खबरें आने से पहले ही बीजेपी शक के दायरे में आ चुकी थी और तो और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी अब विपक्ष के निशाने पर है। और जहां पहले से ही चुनाव आयोग के फैसले या नतीजों की बात करें तो उस पर सवाल उठ रहे थे और अब तो चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था कि उससे पहले ही झारखंड की सियासी गलियारों में एक ऐसे शोर ने पैर पसार लिया जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी। इलेक्शन कमीशन द्वारा आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना था। ये खबर चुनाव आयोग खुद जनता और पार्टियों के बीच रखता, उससे पहले ही बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया, जिस कारण बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही शक के दायरे में आ गए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाना है, इसको लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा आज होनी है, ये भले से बाद में हमें पता चला, लेकिन बीजेपी नेताओं को इसकी जानकारी कल ही मिल गई थी। ये बहुत गंभीर मामला है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारों पर आयोग काम करता है? अब आयोग पर ये इल्जाम लगना तो स्वाभाविक ही था। दरअसल आपको बता दें कि जेएमएम नेता मनोज पांडे ने अपने बयान में साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बाइट देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ये अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर मामला है। इस पूरे मामले पर मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। मनोज पांडे के इस बयान से ये तो साफ नजर आता है कि अब बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जेएमएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दावा किया गया है कि बीजेपी चुनाव प्रभारी एक दिन पहले ही बता चुके थे कि मंगलवार को चुनाव तारीखों का ऐलान होगा और हुआ भी आज कुछ ऐसा ही है। उनके कथन के अनुसार ठीक इसी समय पर चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। बता दें कि जेएमएम ने ये दावा किया है कि बीजेपी ने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम पर लगा रखा है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। वहीं पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि झारखंड चुनाव समय से 1 महीने पहले कराए जा रहे हैं। कल भाजपा चुनाव प्रभारी ने कुछ ऐसा ही कहा और जैसा कि आप और हम देख पाए, आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान ही कर दिया। जेएमएम ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। क्या सीन है? ईसीआई कुछ कहिएगा। अब इस पूरे मामले पर जेएमएम ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है, लेकिन कहीं न कहीं इस कश्मकश के बाद ये तो साफ है कि इस चुनावी माहौल में जहां एक तरफ बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश करती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। अब इस मामले पर कांग्रेस के नेता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा है कि आप झारखंड का चुनाव महाराष्ट्र के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन जब हरियाणा में 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो आपने उन दोनों का एक साथ चुनाव क्यों नहीं करवाया? जब हमारी बात अनसुनी की जाती है तो हमें लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं।
साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमें लगता है कि आप राजनीति या किसी पार्टी के हित में बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। जहां एक तरफ तारीखों का ऐलान हुआ, वहीं दूसरी ओर ऐलान से पहले ही इल्जाम लगने का सिलसिला भी शुरू हो चला था। इसी बीच जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, लेकिन हमारे चुनाव में अभी 1 महीना बाकी है। ये दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों का महीना है, अगर इस महीने में प्रतिबंध लगाए गए तो दिक्कत होगी। लेकिन बीजेपी अपने तरीके से देश चलाती है। हेमंत सोरेन के कामों से बीजेपी घबरा गई है और जल्द ही चुनाव कराना चाहती है। और इसी के चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कहीं न कहीं महुआ माझी के ये बयान सच साबित होते भी नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं झारखंड के सभी जेएमएम नेताओं की इस चुनावी घोषणा से नाराजगी जाहिर हो रही है और बीजेपी पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि कहीं न कहीं जल्दबाजी में चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया है, जिस कारण ये चुनावी डेट सामने आए हैं। महुआ माझी क्या कुछ कह रही हैं, आप ये भी सुन लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा काम कर देंगे। इतना ज्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। चुनाव आयोग के इस तारीखों के ऐलान ने सियासी गलियारों की गहमा गहमी काफी बढ़ा दी है, लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी मुश्किल घड़ी होने वाली है। बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान कर दिए हैं और बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को है। और साथ ही महाराष्ट्र का भी जिक्र करें तो महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही राज्यों में नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस फैसले से लगातार सत्ता में बाजी मारने की बात करने वाली पार्टियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये तो साफ है कि 5 चरणों में पिछले साल चुनाव संपन्न हुए थे झारखंड में। चुनाव को इस साल 2 ही चरणों में संपन्न कराने का ये फैसला भी राजनीतिक मोड़ ले सकता है, जिससे साफ तौर पर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जो दांवपेच बिछाए हैं उसका क्या असर पड़ता है और किसके पक्ष में झारखंड की जनता फैसला सुनाती है। फिलहाल चुनाव आयोग पर बीजेपी की जो कठपुतली बनने का आरोप लगा है, इस पे अभी तक बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।